प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज सुबह आपकी उपस्थिति हमारा मध्य में है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते समय आप हमसे बात कर, आपके वचन हमारे जीवन में सांत्वना, बल और बढ़ोतरी लाने पाए, हमारा आत्मिक मनुष्य और दृढ़ और बलवंत होने पाए। आए वह सबके लिए धन्यवाद। जितने लोग ऑनलाइन में है प्रभु, उन सबको आशीष दे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं। आज हम जल्दी से प्रभु के वचन में जाएंगे। ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह। आप लोगों से बार इस वचन को सुना होगा और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अलग अलग बातें आपने सुना निश्चय है। और हम जानते हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हैं। लेकिन आज सुबह मेरा कोशिश है एक बार आपको याद दिलाए कि परमेश्वर के अनुग्रह ही सब कुछ है, और उस अनुग्रह में आप और मैं और बढ़ पाए और डूब पाए, उस अनुग्रह में हम दृढ़ होने पाए। इसलिए आज का मैसेज है, हम पढ़ेंगे एफेसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 4 से। एफेसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 4 से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े परमेश्वर दया का धनी है, इज रिचेस इन मर्सी, ही इज रिच इन मर्सी। वो दया का धनी है। आमेन। आप जितने अनुमान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उससे बढ़कर उसका दया। परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, आने वाला समयों में उस अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और जो दया में धनी है उसका एक्सीडिंग ग्रेस के कारण, उसका उस महान अनुग्रह जिसका कोई सीमा नहीं है, उस अनुग्रह आने वाला समय पर हमारा जीवन में दिखाए। और पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से, अभी इधर सुनिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। कैसे हमारा उद्धार हुआ? परमेश्वर की अनुग्रह से। हम में से बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार हुआ है, और उसकी अनुग्रह और उसका दया जो यीशु मसीह का क्रूस पर आमीन बलिदान होने के कारण प्रकट हुआ है, उसी पर विश्वास करके ही हम उद्धार पाए। हमारा कोई काम नहीं, हमने कोई काम नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया कि हम उद्धार पाए। केवल हमने विश्वास किया और अंगीकार किया तो हमारा जीवन बदल गया। आमीन। इसलिए वचन में लिखा, जो मसीह में वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो ये केवल विश्वास के द्वारा हुआ है। आमीन। प्रभु इंतजार नहीं किया कि आप कितना अच्छा होंगे इस घर में और आप कितना अच्छा काम करेंगे। नहीं, केवल आपने विश्वास किया और अंगीकार किया, हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। कैसे लिखे? एक बार और पढ़िए जो पढ़ा था आपने। और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और रोमियों के पत्री उसके 5:2, रोमियों का पत्री 5:2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर, by whom also we have access by faith
into the grace. इधर लिखा है उस अनुग्रह का और पहुंच विश्वास के द्वारा हुई है. आमेन. ये अनुग्रह, इस महान अनुग्रह, इस एक्सीडिंग ग्रेस, उसका इतना बड़ा अनुग्रह तक हम कैसे पहुंचा? हमने विश्वास किया. तो विश्वास उस अनुग्रह तक हमें पहुंचाया और उस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है. हमें सब लोग बोले अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह. तो उस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और उस अनुग्रह तक हमें पहुंचाने वाला विश्वास था. हमने विश्वास किया और उस अनुग्रह को पाया और हमने उद्धार पाया, जीवन पाया, आशीष पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, उन्नति पाया, आत्मिक उन्नति हुई. हम इन वायदाओं को प्राप्त किया. सब कुछ अनुग्रह से हुआ और उधर पहुंचने के लिए जो कारण है वो विश्वास से. आमेन. और उसके नीचे पढ़िए एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 8 अपने पढ़ा से 9 से पढ़ना. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. ना कर्मों के कारण ऐसे ना हो कि कोई घमंड करे. आमेन. कोई कर्म नहीं है. कर्म क्या है? काम क्या है? ओबीडियंस क्या है? वो हमारा विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन है. आप सुन रहे हैं? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं. अब हम व्यवस्था को नहीं मान रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं और जो काम आप करते हैं वो आपका विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन है. क्या बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए? उसका प्रकट करना है. आमेन. उसका प्रकट करना है. काम, पत्रोस की पत्री में लिखा है काम का बिना विश्वास मरा हुआ है. आपके विश्वास दिखाओ काम के बिना. मैं मेरा विश्वास काम के द्वारा दिखाऊंगा. तो आपका हर काम, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप वो काम करेगा जो आप विश्वास करते हैं. आमेन. आमेन. अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु चंगाई देते हैं, तो जब आप बीमार है प्रभु को पुकारेंगे, वो काम विश्वास का प्रकट करते हैं. काम का बिना विश्वास प्रकट नहीं होते हैं और काम का बिना विश्वास मरा हुआ है. तो आप जानना काम क्या है, विश्वास क्या है और अनुग्रह क्या है. और सुनिए, इस काम करके आप अनुग्रह को कमा नहीं सकते हैं. ओ मैं बहुत काम करूंगा तो थोड़ा और अनुग्रह मुझे मिलेगा. नो नो नो, ऐसे नहीं. आमेन. अनुग्रह का मतलब हम सुने, हम जानते हैं अनडिजर्व्ड फेवर. अनडिजर्व्ड फेवर, ओ फेवर, ओ अनुग्रह है. हम फेवर को भी अनुग्रह बोलते हैं. फेवर या उस पक्ष, उस अनुग्रह है जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं और हम कभी भी योग्य नहीं बन सकते हैं. आमेन. और कभी भी अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते हैं. आमेन. इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो को पत्र 11 के 6 में लिखा है, अगर हम काम से अनुग्रह पाना चाहते तो रोंग है, क्योंकि वो अनुग्रह नहीं है, वो तो मजदूरी है. अगर काम करते हैं तो आपको मजदूरी मिलेगा, फिर तो अनुग्रह है ही नहीं. पढ़िए रोमियो का 11 का 6. यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा. तो आपको समझना है जो कुछ भी हुआ अनुग्रह से हुआ है. देखो, इस पृथ्वी में बहुत से लोग घमंड कर सकते हैं. देयर विल बी बोस्टिंग हियर, लेकिन उधर जाएगा कोई बोस्टिंग नहीं चलेगा, कोई घमंड नहीं चलेगा. आमेन. इधर बोलेंगे मैंने इतना काम किया, मैंने इतना दिया, मैंने बहुत कष्ट उठाया, मैंने प्रभु के लिए किया, वो किया. आप कह सकता है, लेकिन जब उधर जाएगा कुछ नहीं बोल पाएगा. हे प्रभु, ये तेरे अनुग्रह है. हालेलुया. तो घमंड के लिए परमेश्वर बिल्कुल जगह नहीं छोड़ा कि आप घमंड करें किसी बात पर. सब कुछ जो जीवन में आप पाए हैं उसके अनुग्रह के द्वारा. एक आमीन बोलिए पूरे लोग. आमीन. इसलिए घमंड के लिए जगह नहीं है. और इधर रोमियो की पत्री में लिखा है, अगर काम के द्वारा है तो फिर अनुग्रह है ही नहीं.
गलातियों के पत्री में लिखा है, आप काम के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की अनुग्रह, इसलिए अब अनुग्रह से वंचित हो गया है। आमेन। तो हमें समझना है, आमीन, पौलुस को तो जो कुछ भी मैं हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया। आज सुबह हमें समझना है कि हमारा काम नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है। आमीन। जिसके द्वारा हम स्वर्ग में उसके संग, आमीन आमीन, युगान युग वास करेंगे। बहुत से विश्वासी मानते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है और स्वर्ग जाना भी अनुग्रह ही चाहिए, लेकिन जीने के लिए अनुग्रह बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तब काम करते हैं। आमीन। तब काम के ऊपर भरोसा करते हैं। काम क्या है? काम आपका विश्वास का प्रमाण है, विश्वास का प्रमाण है। आमीन आमीन। आपकी ओबीडियंस विश्वास का प्रमाण है। आप ये विश्वास करते हैं इसलिए काम करते हैं। आपका काम देखकर कह सकता है किस बात पर आपका विश्वास है, किस पर आपका लगन है, किस पर आपका मन है। आमीन। एक भाई पिछले दिनों में किसी की गवाही बता रहे थे, इधर दिल्ली में है, पिछले एज था, बहुत उम्र थे वो, पिछले कोरोना में वो उसका डेथ हुआ, बट ही वाज ए ग्रेट इवांजलिस्ट, बहुत बड़ा सुसमाचार रखते, बहुत बड़ा मतलब लीगलिस्ट थे और प्रभु के लिए बहुत काम करने वाले थे। नीचे उनको परमेश्वर प्रभु में बहुत बड़ा प्रतिफल है, उनका बड़ा स्कूल है और किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको सुसमाचार बताते हैं। उन्होंने बहुत कुछ काम इस दिल्ली में और अपने जीवन काल में प्रभु के लिए किया। उसने खुद कहा, एक बार प्रभु उनसे पूछा, क्योंकि हर बात परमेश्वर का डर और भय में करते हैं, हर बात परमेश्वर का डर से करते हैं, भय है, डर है, बड़े भक्ति से, और कहीं भी उसको बोले तो घुटना टेके ही प्रार्थना करेगा। अगर इधर प्रार्थना करना घुटना के, आप वो सुसमाचार प्रचार करने सड़कों में जाते हैं और सड़कों में घुटना टेकते, घुटने टेके ही वो प्रार्थना करते हैं। एक बार प्रभु उसके पास आकर कहा, उससे पूछा, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? तब उसने कहा कि पूरा मन से, पूरा बल से, पूरे दिल से, आमीन, परमेश्वर से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा आज्ञा है। तब प्रभु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? वो बोला, नहीं, मैं आपसे डरता हूं, मैं प्रेम नहीं करता, मैं डरता हूं, और जो कुछ भी मैं कर रहा है डर से कर रहा है, प्यार से नहीं। लेकिन प्रभु ने बोला, जब तो पहले आज्ञा ही तोड़ दिया तो बाकी आज्ञा मान के क्या फायदा? आमीन। पूरा मन से प्रेम करना है, पूरा मन से प्रेम करना है। आमीन। आपका काम बताएगा आपका लगन कहां पर है, आपका प्रेम कहां पर है। आमीन। अगर आपका आनंद, आपका खुशी अगर प्रभु की उपस्थिति में, तो आप प्रार्थना में बैठेंगे। इसलिए नहीं कि वो आज्ञा है, इसलिए नहीं कि कुछ पाने के लिए, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाएगा आपके जीवन में, लेकिन आपका काम आपका अंदरूनी जीवन को प्रकट करते। हालेलुया। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? प्रेम करना है। आमीन। हालेलुया। और हम ये अनुग्रह असीमित है, इसका कोई एंड नहीं है। आमीन। और ये अनुग्रह एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 1:17 में लिखा है, व्यवस्था मूसे के द्वारा दिया गया, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आ गया है। और उसके 14 में लिखा है, और आमीन, वचन देहधारी हुआ और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में ठहरा की, हमारे मध्य में रहा। और उसके और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसी की महिमा देखी जैसे पिता की एकलौता के महिमा। अगले 15, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बात में
आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। 16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमेन। उसके he was overflowing with grace। आमेन। ये कैसा ग्रेस है? ओवरफ्लोइंग ग्रेस है, ये उमड़ने वाला ग्रेस है। उसके मतलब वो भर गया और उससे बहते थे, इसलिए उसके वस्त्र को छूने से चंगाई होते थे। हालेलुया। आमीन। उसके पास आने से वो बीमारी चंगे होते थे, उससे अनुग्रह बहते थे। हालेलुया। उसके पास आकर कोई नाश नहीं हुआ, बल्कि जीवन ही पाया है। हालेलुया। जहां वो गया उधर जीवन प्रकट हुआ। आमीन। आमीन। एक विधवा का एक इकलौता बेटा मर गई नईन नगर से, जब उसको बाहर ले जा रहे थे, यीशु मसीह उस रास्ते पर आया और उसको चंगा किया, इसके जीवित किया और उस विधवा के हाथ में सौंप दिया। उस पूरा गांव में रोने पीटे थे, रोने थे। आमीन। सब लोग रो रहे थे, लेकिन अभी उधर आनंद आ गया, हमें खुशी आ गई। यीशु मसीह जहां गए उसके द्वारा लोग जीवन पाया। हालेलुया। क्योंकि वो परिपूर्ण थे, भरा हुए थे। आमीन। द ग्रेस वाज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम हिम, उससे अनुग्रह बहते थे। आमीन बोले। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोले, अनुग्रह उससे बहते रहते हैं। I mean, grace is always overflowing. Hallelujah. No end. कभी खत्म नहीं होते हैं। वो बड़ा गहरा है। वो उसके ऊंचाई, उसके चौड़ाई, उसके गहराई कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसा कोई पाप नहीं कि आप उसकी अनुग्रह से दूर हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है जहां हम पाप बढ़ते हैं उधर अनुग्रह भी बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। ये उसके अनुग्रह को समझाने के लिए पौलुस ने कहा, लेकिन हम 6 अध्याय में कहते हैं इसके मतलब क्या है हम पाप करते रहे? नो, कभी नहीं। हालेलुया। जो पाप करेगा वो अनुग्रह को ना समझने वाला है, लेकिन उसकी अनुग्रह इतना गहरा है, इतना ऊंचा है, इतना चौड़ा है, उसकी अनुग्रह से दूर कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सब लोग बोले अनुग्रह है। सब लोग बोले अनुग्रह। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का युग है। आमीन। अनुग्रह का समय है। आमीन। अनुग्रह का सीजन है। आमीन। उसकी अनुग्रह बह रहा है। आमीन। नेवर एंडिंग। आमीन। वेरी डीप। आमीन। आप इफिसियों के पत्र 3 अध्याय में पढ़ते हैं उसके प्रेम के विषय में, जिसके गहराई, जिसके ऊंचाई, जिसके चौड़ाई, आमीन, हम समझ नहीं सकते हैं, इतना गहरा है। आमीन। तब नंबर 1 पॉइंट, हालेलुया, अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। आप विश्वास से प्राप्त करते हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकते। आमीन। आप कोई काम कर अनुग्रह ज्यादा नहीं ले पा सकते हैं। उसकी अनुग्रह अनएंडिंग है। आमीन। ओवरफ्लोइंग है, बड़ा है। एक आमीन बोलिए। हालेलुया। आमीन। हम लोग अनुग्रह से उतार पाया, और हमारा आत्मिक उन्नति भी अनुग्रह से होता है। बोलिए अनुग्रह से होता है। दूसरे पत्रोस उसका 3:18 पढ़िए। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ग्रो इन ग्रेस। अनुग्रह में बढ़ते जाओ। आमीन। अनुग्रह में बढ़, सब लोग बोलो अनुग्रह में बढ़ते जाओ। बोलिए अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और हमारा प्रभु यीशु मसीह का पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। पहला पत्रोस उसका 5:10। सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन। आमेन। अनुग्रह तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन। क्या करेगा? परमेश्वर की अनुग्रह will establish you. Amen. Will establish you, will perfect you and will strengthen you. Amen. उसके अनुग्रह ही आपको बढ़ाएगा।
आमेन। इसलिए बहुत आत्मा में बढ़ने की बात नहीं कह सकता है उसके अनुग्रह नहीं, मैं भी बहुत काम किया, नहीं। इसलिए पौलुस कहता है सब कुछ करने के बाद कहता है जो कुछ भी मैं हूं उसके अनुग्रह के कारण है। आमेन। और उसकी अनुग्रह के अनुसार मैं मेहनत भी किया, मैंने बढ़कर मेहनत किया, लेकिन मैं नहीं, जो अनुग्रह मुझ में है वो काम किया। हमें पौलुस कहते हैं मैंने बहुत काम किया लेकिन फिर भी मैं नहीं किया, उसके अनुग्रह मेरे ऊपर है। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि हम थोड़े और उसकी अनुग्रह है, आमीन, उसमें डूब जाए, उसको समझ जाए, आमीन, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें, उसकी अनुग्रह को अब अनुभव करना शुरू करें। यू में एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। और गहराई से एंड यू में ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के अनुग्रह में और बढ़ जाए। हालेलुया। कितने लोग उसके अनुग्रह के लिए थोड़ा देर धन्यवाद करना चाहेंगे? अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। जो ऑनलाइन में हमें देख रहा है अपने हाथ उठाकर उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। कोई है जो यह खा सकता है मेरा मेहनत से, मेरे उपवास से या मेरे कुछ काम से? नो नो नो। हालेलुया। आमीन। हम यही कह सकते हैं उसके अनुग्रह से है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। उसके 5:12 आगे पढ़िए, आगे 12 में देख ली, 5:12। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। अच्छा, पत्रोस कहता है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह ये है। सुनिए, अनुग्रह ये है सच्चा अनुग्रह। क्या पत्रोस कह रहा है? ये नहीं कि तुमने उधार पाया, लेकिन उसका सच्चा अनुग्रह है, तुम बढ़ते जाएगा उस अनुग्रह के कारण। आमीन। तू बलवंत होते जाएगा। यू विल बी एस्टैब्लिश्ड, यू विल बी स्ट्रेंथेंड। आप दृढ़ होते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। आमीन। अनुग्रह है नहीं कि उधार पाया और सब कुछ भूल गया, उधार हो गया अनुग्रह से। नो नो नो। उस अनुग्रह आपको बढ़ाते रहेंगे। हालेलुया। आपको मजबूत करते रहेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु के आमीन। पत्रोस कहते हैं ये सच्चा अनुग्रह है। और जिसमें आत्मिक उन्नति नहीं देखते हैं वो अनुग्रह को नहीं समझा। जो उसी पाप में रहते हैं ये कहकर अनुग्रह है कहकर वो अनुग्रह को नहीं पहचाना, वो अनुग्रह को गलत समझ लिया। आमीन। सच्चा अनुग्रह है गए कि आप उधार पाए हैं, आप पापी थे, आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, उसकी अनुग्रह आपको ढूंढ कर आया और छोड़ा नहीं। उसकी अनुग्रह आपके साथ है कि आपको बढ़ा रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको स्ट्रांग बना रहा है। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों का 13:9। इब्रानियों का 13 का नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाए, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। आमीन। अलग अलग उपदेशों में भरमाया ना जाए, लेकिन आपका मन उस अनुग्रह में दृढ़ बना रहे। हालेलुया। इस दुनिया का सारा धर्म, एवरी रिलीजन काम के ऊपर बेस्ड है ना, काम के ऊपर आधारित है सारा रिलीजन, लेकिन केवल यीशु मसीह में आप नहीं, वो है। आमीन। उसके अनुग्रह है। अपने हाथ उठाकर बोले उसके अनुग्रह है। जो उसके बोले उसके अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। सारे धर्म में आपके काम के द्वारा जब नापा जाते हैं तो मसीह में वो नहीं है, मसीह में उसकी अनुग्रह है। आमीन। आप उसके सब कुछ उसकी अनुग्रह, गिफ्ट, सारा गिफ्ट उसके अनुग्रह का, गिफ्ट ऑफ ग्रेस है। ग्रेस गिफ्ट कहता है। आमीन। मेरे पीछे बोले ग्रेस गिफ्ट, मतलब अनुग्रह का उपकार, अनुग्रह का तोहफा, अनुग्रह का गिफ्ट। आमीन। चंगाई करने के अनुग्रह आपको मिला हो, आमीन, अद्भुत काम करने का हो, अन्य भाषा का व्याख्यान का हो, ये सब ग्रेस गिफ्ट है। आमीन। तो सारे गिफ्ट
सारे वरदान जो प्रभु का सेवा के लिए जो आपको मिला वो अनुग्रह का गिफ्ट है, अनुग्रह का वरदान है। हालेलुया। पौलुस से कहता मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। क्योंकि पौलुस जिस समस्या, जिस दर्द में, जिस बीमारी में था, प्रभु कहते मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसको सहने की अनुग्रह प्रभु दिया। वो खास कुछ परमेश्वर का योजना था कि आमीन इनके जीवन में रहते घमंडी ना हो जाए। और प्रभु कहता है मेरे अनुग्रह तेरे साथ है। हालेलुया। हर बातें सहने के लिए, धीरज रखने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देता है। आमीन। पौलुस कहते हैं कमी में भी, बहुतायत में भी खुश रहने के लिए मैंने सीखा, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह सब जगह पर है। आमीन। जब आप सोचते हैं कि आमीन यहाँ पर परमेश्वर की अनुग्रह क्या मेरे ऊपर रहेगा, उसका दया मेरे ऊपर रहेगा, मैंने एक हफ्ते से प्रार्थना नहीं किया, जितना आप सोचते हैं उधर उतना ज्यादा है उसकी अनुग्रह। इसलिए वचन में लिखा है हियाव के साथ उसकी अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हालेलुया। शैतान बोलेगा नहीं 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 तेरा अभी नहीं सुनेगा। अच्छा तू 2 महीने से चर्च में नहीं आया, पहले बार अभी आया, हाँ ठीक है। आमीन। तू उपवास नहीं किया, तुमने प्रार्थना नहीं किया, तो कितना दिन हो गए प्रार्थना कर कर। हालेलुया। तो काम में बिजी है, अब सोचेगा प्रभु की अनुग्रह, ओ उधर प्रभु की अनुग्रह और ज्यादा है, और बड़ा है। हालेलुया। उसके अनुग्रह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको जाना है, उसमें डूबना है और धन्यवाद देना यीशु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। पतरस छोड़ के ही चले गए। आमीन। जाल उठा लिया, मछली पकड़ने गया, बोला हमें नहीं पता क्या होगा यार, हम वही पुराना बिजनेस में जाते हैं। गया, अपने भाई लोग भी साथ में गया, पूरे रात मेहनत किया और एक भी मछली नहीं मिला। लेकिन सुबह यीशु मसीह आमीन गन्नसरेत के झील के किनारे पर खड़ा है। बोला भाइयों कुछ खाने के लिए है? बोले कुछ भी नहीं मिला, पूरे रात मेहनत किया। बोला देख नहीं और जाल डाल तुम्हें मिलेगा। और जब जाल डाला 153 बेड़ा मछली उस जाल में फंस, जाल खींचते हुए कहा ये जो किनारे पर खड़ा यीशु है। आमीन। हालेलुया। पतरस आमीन पानी में कूद गए और पतरस जब आया आमीन उसके लिए आमीन आमीन भोजन तैयार है। हालेलुया। भोजन तैयार कर कर पतरस से कहते आ बैठ कर खा मेरे साथ। हालेलुया। मेरे संग खा ले। आमीन। हालेलुया। और पतरस से कह पूछता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आमीन। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हैं मेरे भेड़ों को चरा। आमीन। हालेलुया। जब आप सोचते हैं अनुग्रह लिमिटेड है या अब अनुग्रह नहीं होगा, अब मैं आत्मा में नहीं बढ़ पाएंगे, वो अब मेरा क्या होगा, उधर उसके अनुग्रह आपके लिए और भी बहुत है। It is unending grace, it's overflowing grace. आमीन। हालेलुया। उमड़ने वाला अनुग्रह है। आमीन। ये बढ़ता हुआ अनुग्रह है, ये गहरा अनुग्रह है। एक बार उस अनुग्रह के लिए कितना लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस समय। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा है उस अनुग्रह से तेरा मन दृढ़ हो जाए। आमीन। हालेलुया। और ये उपदेश सुनकर भरमाए नहीं, उस अनुग्रह से मन को दृढ़ बनाना जरूरी है। ये अनुग्रह ये एनेबलिंग ग्रेस है, ये हमें बल देता है, पाप के ऊपर जय पाने के लिए अनुग्रह देता है। कौन सा अनुग्रह चाहिए मांग लीजिए, वो आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु मुझे भोजन पर बड़ा कंट्रोल नहीं होता, मैं बहुत खाता हूँ, मुझे अनुग्रह चाहिए थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, प्रभु दे देगा। प्रभु मैं बहुत सोता हूँ, पता नहीं आमीन हालेलुया प्रार्थना नहीं हो पाते हैं, प्रभु तेरे अनुग्रह चाहिए। गिव मी ग्रेस ओ लॉर्ड, गिव मी ग्रेस। वो अनुग्रह प्रभु आपको देगा। प्रभु मैं कभी उपवास नहीं कर पाते हैं, मुझे अनुग्रह चाहिए। आमीन हालेलुया। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं फास्टिंग भी करूं, प्रार्थना करूं, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। कौन सा अनुग्रह आपको चाहिए? क्षमा नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, उसके अनुग्रह मांग लीजिए, वो आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। आप क्षमा करेगा, फिर आप कहेंगे मैं नहीं। आमीन हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा पुराना अनिल होगा ना, अभी दिखाता है पुराना अनिल मर गया। हालेलुया। आमीन पुराना विश्वनाथ होता है, बोला कभी
आमीन। कहाँ पुराना हो सकते हो, तो मर गया, आमीन, ये नया है, हालेलुया। तब आप बोलेंगे आमीन, मैंने क्षमा किया, ये उसके अनुग्रह है, हालेलुया। कहाँ पर आपको अनुग्रह चाहिए, उसके अनुग्रह आज उपलब्ध है, हालेलुया। उसके अनुग्रह में आप डूब जाए, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। बोलिए, उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ओ, उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। पहला पत्रोस 4:10 में लिखा मैनीफोल्ड ग्रेस। आमीन, आमीन, अलग अलग ग्रेस है, बहुत सारा ग्रेस है, सब बातों के लिए अनुग्रह है, हालेलुया, आमीन। दूसरे कोरिन्थी 9:8 में लिखा है परमेश्वर हर प्रकार के अनुग्रह तुम्हें देगा, आमीन। पहला पत्रोस पहला पत्रोस 4:10 में लिखा है जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भला भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। परमेश्वर के अनुग्रह हैं, सेवकाई का वरदान परमेश्वर के अनुग्रह हैं, आमीन। घमंड का कोई जगह नहीं, आमीन, हालेलुया। कोई घमंड के लिए स्थान है ही नहीं, आमीन, हालेलुया। केवल धन्यवाद के स्थान है। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, आमीन। मैंने बहुत से लोगों का गवाही सुना। आज सुबह भी सुरेश भाई बताता, आमीन, लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तन का सब कुछ घर में बैठ के भी मिलता रहा और इंक्रीज भी हो गया, आमीन, हालेलुया। बहुत से अधिक लोगों का गवाही है, आमीन, परमेश्वर कमी होने नहीं दिया, आमीन। रवि कह रहा है मुझे भी इंक्रीज दे दिया, हालेलुया। ये गवाही इधर ही सुनने मिलते, आमीन, बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। एक दो जन के नहीं, आमीन, चारों तरफ यहाँ पर जो बैठे हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखा है। कोरोना आ गया गया, आमीन, हालेलुया, परेशानियां हुआ, आमीन, लेकिन प्रभु आपको संभाला, उसकी अनुग्रह आपके संग बना रहा, कोई चीज का कमी घटी नहीं हुआ, आमीन। कुछ लोग इतना बोल सकते हैं कि बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु कमी होने नहीं दिया, भोजन वस्तुएं दिया है, हर रोज का जरूरतें पूरा किया, हर रोज का मन्ना मुझे दे दिया है, आमीन। आपको प्रभु बढ़ाएंगे, हालेलुया, लेकिन आप प्रभु आपको हर रोज का दे रहा है, समय आ रहा, प्रभु आपको बढ़ाएंगे। मैं आपसे कहना चाहते हैं जितने उस पर भरोसा रखता है कोई भी लज्जित नहीं होगा, वो आपको बढ़ाएगा, आमीन, हालेलुया, ताकि आपके जीवन के द्वारा उसके नाम के महिमा हो। एक बार बोले, परमेश्वर विश्वास से योग्य है, हालेलुया। उसकी अनुग्रह असीमित है, उसी पर भरोसा करना, उसका प्रेम असीमित है, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है जितनों ने उसकी ओर देखा वो लज्जित नहीं हुआ, उसका चेहरा चमकने लग गया, हालेलुया, आमीन। वो प्रकाशित हो गया है, वो प्रकाशित हो गया है, आपका चेहरा प्रकाशित हो गया, आपका चेहरा लोग देखेगा, हालेलुया, उदास में नहीं, आपका चेहरा प्रकाशित हो गया, आमीन। जितने लोग ऑनलाइन में हैं आपका चेहरा प्रकाशित होगा। मैं आपसे कहना चाहते हैं ये परमेश्वर ऐसे आशीष देगा, आपको रखने का जगह नहीं होगा, आप आश्चर्यचकित होंगे, आप डर जाएंगे, आपका झाल भर जाएंगे, आपके नाव भर जाएंगे। There will not be a single prayer unanswered, एक छोटा भी प्रार्थना नहीं होगा जिसका उत्तर प्रभु आपको ना दी हो, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इस पैंडेमिक में बहुत सारे सोशल वर्क करने के लिए हम सबको प्रभु ने सहायता किया। सदेश्वर हमेशा उस काम में थे, इधर बहुत से बच्चे लोग थे, काम कर रहे थे, और बहुत से लोगों को मेडिसिन दिया, बहुत से लोगों को खाना दिया, अभी भी हम दे रहा है, आमीन, हालेलुया, आमीन। जब मन में बोझ आया और प्रभु ने देखा, प्रभु ने कार्य किया, आमीन। जब मैं बीमार हुआ सब लोग कह रहे थे अच्छा खाना खाना है, अच्छा भोजन खाना है, और प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ
भोजन के लिए है, दूध पीना तो है, सब कुछ है, और मैं खा रहे थे। मेरे मन में ये एकदम आया, अच्छा मुझे तकलीफ, शरीर में परेशानी हुआ, बीमार हुआ, और अच्छी प्रोटीन और खाना खाना है लोग कह रहे हैं और मैं खा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कितना लोग होगा जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा। मेरे अंदर दर्द आए, मेरे आंखों में आंसू आए। आमीन। मैंने सोचा प्रभु के नाम पर काम करेंगे। जैसे शुरू किया, परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने लगा। आमीन। हम मेडिसिन के लिए कभी नहीं सोचा, मेडिसिन लिया हम लोग यहाँ से, मेरे लिए 1500, वो भी ज़्यादा प्राइस में दे रहे थे। तो मैं और एक पास्टर भी मेरे से था, हम लोग टेस्ट किया और उधर से आ रहे थे, तो मेडिसिन हम लोग, कोई और भी बीमार थे तो उसके लिए जो भी विटामिन, जो भी मेडिसिन है वो हम लोग लिया। तो इधर से 1500 में लिया, फिर वो 1900 हो गया, और बड़ा बढ़कर लोग ले रहा है। I mean, ये मौका है कि पैसा लूट रहा है। तो हमने सोचा ये तो बहुत गलत है, फिर गरीब लोग कैसे ले पाएंगे, जिसके पास पैसे नहीं है कैसे ले पाएंगे। तो मुझे मालूम था एक पास्टर है फरीदाबाद में जो मेडिसिन का होलसेल का बिजनेस भी उनका है, वो प्रभु का सेवक भी हैं। तो हम उनसे प्रार्थना की, अब मांगा कि आप होलसेल रेट में मेडिसिन दे देना, कि हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते। इतने हमने सोचा, लेकिन बाद में वो बड़ा काम हो गया। हालेलुया, बहुत बड़ा कार्य किया। आमीन, एक आमीन बोलिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बोले परमेश्वर के अनुग्रह है, अनुग्रह है। ये नहीं कि प्रभु आपको देगा, अगर आप देने के लिए भी जब तैयार होंगे, उसके लिए भी प्रभु बहुत देंगे। इसलिए वचन में लिखा है, खाने के लिए भोजन और बोने के लिए बीज वही देता है, और हमारा बीज को बढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो बढ़ाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, वो बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। आमीन। 2 कोरिन्थी 9:8। आमीन। 2 कोरिन्थी 9:8। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह, सब लोग बोले सब प्रकार के अनुग्रह। अरे सब लोग नहीं बोला, सब प्रकार के अनुग्रह। आशा सिस्टर पीछे बोले सब प्रकार के अनुग्रह। अरे सारे अनुग्रह मिलेगा। अब अकेला है तभी उसकी अनुग्रह रहेगा। हालेलुया। आप सोचिए, आप सोचिए, यूहन्ना पत्मोस के टापू में अकेला था, कोई भी नहीं। उसको पत्मोस के टापू में इसलिए उधर फेंक दिया, उधर भेज दिया कि उधर मर जाएगा। आमीन। तेल में, उबला हुआ तेल में डाला, नहीं मरा। अब आमीन उस देश में भेज दिया है। ये अकेले रहते समय लिखा है, जब प्रभु के दिन में वो आत्मा में हो गया। हालेलुया, आमीन। उस जंगल में, उस अंधियारे में जहां लोग मर जा रहा है, कुछ भी नहीं है, वो आत्मा में हो गया। और पीछे से तुरही का शब्द सुना। जब पीछे मुड़कर देखा कि यीशु मसीह खड़ा, बोला मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं मर गया लेकिन अब हमेशा के लिए जीवित है। हालेलुया। उससे बातें करने लगा। आमीन, हालेलुया। तो सब प्रकार के अनुग्रह मिलेगा आपको। बोलो सब प्रकार के अनुग्रह मिलेगा। पत्मोस के टापू में उधर भी आत्मा में होने के अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये अनुग्रह प्रभु आपको दे रहा है। कितना लोग ले रहा है। हालेलुया। हर समय, बोलो हर समय, हर जगह, हर काम के लिए, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। ना का शब्द ही नहीं, हालेलुया, ना का बात नहीं, नहीं बोलना, नहीं बोलना। अगर नहीं बोलते रहेगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उसको भी ले लेगा, और जिसके पास है उसको दे देगा।
हालेलुया। तो हमेशा बोलना बहुत है, हर भले काम के लिए बहुत कुछ है। आमीन बोल सकते, हालेलुया। हर प्रकार के अनुग्रह बहुतायत से वो आपको देगा। ओ ये अनुग्रह बहुत बड़ा है, ये अनुग्रह बहुत गहरा है, ये अनुग्रह बहुत ऊंचा है, ये अनुग्रह बहुत छोटा है। इट कैन रीच एनीवेयर। जब आप डेस्परेट हैं, जब आप निराशा में हैं, और जब आप चिंता में हैं, कैसे होगा? आमीन, निराश नहीं होना, उसकी अनुग्रह उधर पहुंचता है। हालेलुया, आमीन। जब कष्ट आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, उसकी अनुग्रह आपको होगा कि आप सह पाएंगे। हालेलुया, आप जय पाएंगे। मसीहत में पराजय शब्द नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह विजयी हो गया है, हरा दिया है। आमीन। वो पराजय को पराजित कर दिया है, और आपका डिक्शनरी में आप विजय हैं। जय है, आप जयविंद है। हमें प्रभु को इतना से खुश नहीं हुआ कि आपको जयविंद बनाए, इसलिए लिखा वो जयविंद से बढ़कर बना दिया है। We are more than conquerors। हम जयविंद से बढ़कर है। बीमारियां हो, कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, मौत हो, कि हम जयविंद से भी बढ़कर है। हालेलुया। We are more than conquerors। अपने पड़ोसी को बोलो, we are more than conquerors। हम जयविंद से भी बढ़कर है। बोलो ना, हम जयविंद से भी बढ़कर है। हम जयविंद से भी बढ़कर है। हम जयविंद से भी बढ़कर, बोलो हम जयविंद से भी बढ़कर है। बोलो मैं जयविंद से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे पास एक वीडियो था, अगर आप देखेगा, आपको देखना है क्योंकि थोड़ा लंबा थे, मैंने सोचा इस मैसेज के बीच में दिखाऊं अनुग्रह क्या है। आपको देखना है तो हम YouTube में डाल देंगे, अगर डाल सकते तो। हमारा बनाया हुआ वीडियो नहीं है, किसी और का है। आमीन। दो भाई थे, छोटे, लपंग थे, उनके हाथ पाँव नहीं चलता, तो उनको भी स्विमिंग करने का इच्छा है, लेकिन टोटली पैरालाइज्ड है। उनको भी साइकिलिंग करने का इच्छा है, उनको भी रेस रनिंग करने का इच्छा है। आमीन। तो बड़ा भाई रनिंग में जाते हैं, मतलब एथलेटिक मीट में जाते हैं, लेकिन वो इसको भी लेकर दौड़ते हैं, और जब उधर उनको ट्रॉफी मिलेगा, इसको मिलता है। स्विमिंग में जाते हैं, पीछे एक बलून बांधा हुआ होगा जिसमें ये लेटा है, वो स्विमिंग करता है, ये इसे लेटा हुआ है, और जब जीतता है खुश होता है, मैंने जीत लिया। साइकिलिंग में जाता है, आमीन, साइकिलिंग रेस में जाते हैं, तो साइकिल के सामने अपने छोटे भाई को वो ऐसे लेटा हुआ है, लेकिन वो साइकिल में रेस करके फर्स्ट आता है, लोग इसको उठाते हैं। आमीन। और उसको आमीन वो ट्रॉफी देते हैं। आमीन। आप और मैं वो है, वो चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ कर नहीं सकता, आप जीत नहीं सकता, लेकिन सब कुछ करना उसके अनुग्रह है। सब कुछ उसके अनुग्रह ही करता है। आमीन। तीतुस की पत्री उसके 2:11 में लिखा है, आप वो अनुग्रह आ गया कि सब लोग उतार पाए। आमीन, हालेलुया। तीतुस के पत्री उसके 2:11, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है। सब लोग बोले परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है। सब परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार के कारण होगा। आज हमारे बीच में एक नए भाई आए, इसके लिए भी अनुग्रह काफी है कि उद्धार पाए। जितने लोग ऑनलाइन में नया देख रहे, ये अनुग्रह काफी है कि आप उद्धार पाए। हम जितने लोग आमीन नहीं देख रहा है, जहां तक हम नहीं पहुंचा, लेकिन प्रभु ईश्वर के अनुग्रह उधर पहुंच रहा है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। हालेलुया।
इतना विशाल है उसकी अनुग्रह। आमेन, हालेलुया, आमेन। कैसे आप इस अनुग्रह में बढ़ेंगे? दो बात करके है ना, जल्दी हम प्रार्थना करेंगे। आमेन। हमने पहले सुना फेथ एक्सेस पॉइंट है अनुग्रह तक, विश्वास के द्वारा हमने अनुग्रह को पाया। सुनिए, तो कब कैसे आप इस अनुग्रह में बढ़ेंगे, कैसे और आप अनुग्रह को एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे और उसमें डूब जाएंगे अनुग्रह में। आप नहीं, ओ अनुग्रह मीन्स आप नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रभु कर रहा है। आप लेटे हुए हैं, वो चला रहा है, आपको ले चल रहा है। आमीन। कैसे? विश्वास से। विश्वास, आपको विश्वास करना है उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसके अनुग्रह मेरे ऊपर है, उसके अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर है। हालेलुया। संडे आपके ऊपर अनुग्रह का दृष्टि है, वो मंडे आपका ऊपर स्कूल टीचर का दृष्टि नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। स्कूल मास्टर का दृष्टि नहीं है। वो पौलुस कहता है व्यवस्था एक मास्टर था, आले डंडा लेकर कहता था ये करो, और हमेशा व्यवस्था कहता तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। हालेलुया, आमीन। लेकिन अनुग्रह वो नहीं है। हालेलुया, आमीन। हम अनुग्रह में प्रभु हमें आजाद किया है, अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब कैसे इस अनुग्रह में बढ़ेंगे? आपको विश्वास करना है, आपका विश्वास है, आपको जानना है कि उसके अनुग्रह आपके लिए काफी है। आमीन। विश्वास से इस अनुग्रह में आप बढ़ेंगे। आमीन। और धन्यवाद देते हुए आप इस अनुग्रह में बढ़ेंगे। आमीन। आप जितने उसके अनुग्रह को समझते हैं और धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर बातों के लिए धन्यवाद देना, हर भोजन के लिए धन्यवाद देना, पानी के लिए धन्यवाद देना, और रोज के लिए धन्यवाद देना। आमीन। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देना, हर बातों के लिए धन्यवाद देना, हर दिन के लिए धन्यवाद देना, हर बातें स्मरण कर कर धन्यवाद देना। हे प्रभु तेरे धन्यवाद। जितने आप धन्यवाद देगा, आप ये नहीं कहना मैंने ये किया, मैंने वैसे किया। नो नो, ये प्रभु की अनुग्रह है। आपको बोलने प्रभु के अनुग्रह से मैंने ये पाया, प्रभु के अनुग्रह से घर बनाया, प्रभु के अनुग्रह से मुझे ये गाड़ी मिला, और उसको आप धन्यवाद देंगे। दूसरों को बताने के लिए नहीं, लेकिन आपके अंदर से आप धन्यवाद दें, प्रभु आपने ये मेरे जीवन में किया। आप जब एक्नॉलेज करेंगे और जब आप धन्यवाद देंगे, आप अनुग्रह में और बढ़ेगा, क्योंकि उधर है अनुग्रह। आपको एक्नॉलेज करना, आपको समझना है ना? आपको एक्नॉलेज करना, आपको अंगीकार करना है उस अनुग्रह को जो आपकी चारों ओर है, आपके ऊपर बहुत थाये से उंडेल रहा है। उस अनुग्रह को आप अंगीकार करना है, और जब धन्यवाद देना है आप बढ़ेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट फेथ, विश्वास है। नंबर 2 एक्नॉलेजिंग एंड थैंक्स गिविंग। आप समझकर जब धन्यवाद देंगे, उस अनुग्रह का अनुभव और बढ़ेगा। कितने लोग उस अनुग्रह का अनुभव में और बढ़ना चाहते हैं? आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में और आप ग्रेस अनुभव करने जा रहा है, और ग्रेस अनुभव करने जा रहे हैं। आमीन। कमी गट्टियां हैं और ग्रेस आपके ऊपर उंडेला जा रहा है, ग्रेस आप अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमीन। तीसरा है नम्र होना। आमीन। पत्रोस के याकूब के पत्री में, और पत्रोस के पत्री में लिखा है, याकूब के पत्री 4:6 में लिखा है, वो घमंडियों का सामना करते हैं लेकिन दीनों को अनुग्रह बहुत आय से देता है, दीनों को और अनुग्रह देता है, नम्र लोगों को और अनुग्रह देता है। पत्रोस के पत्री में भी लिखा है, पहले पत्रोस 5:5 में लिखा है, वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। आमीन। बहुत आय से देता है और अनुग्रह देता है। आमीन। तो तीसरा पॉइंट है, अब नम्र बनना। आमीन। और अनुग्रह आपके ऊपर आए। घमंडी नहीं, नम्र बनना है। हालेलुया। प्रभु के लोग नम्र होना है, दीन होना है। जब आशीषित होंगे और नम्र होना है, और प्रभु बढ़ाएंगे और नम्र होना है, और प्रभु आगे बढ़ाएंगे और झुक जाना है। हालेलुया। और कहना मेरे कारण नहीं, दूसरों का, आमीन, प्रभु के अनुग्रह के कारण है। जब आप उसको मानेंगे और उसके अनुग्रह को आप अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ग्रो इन ग्रेस, अनुग्रह में बढ़े, ग्रो इन ग्रेस।
अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आमीन। उसकी अनुग्रह आपके ऊपर बहुत आय से है। आमीन। अपनी आंखों